पेट जब गैस की वजह से फूल जाता है तो पेट पर अगर धीरे धीरे से हल्के हल्के से हाथ मार कर देखेंगे तो पेट में से ढप ढप की आवाज़ आती है। पेट में वायु की अधिकता हो जाती है और डकारें आने लगती हैं, और कभी कभी वायु डकार के रूप में इतनी तेज़ से बाहर निकलती है, यानी बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है। जब डकारें आती हैं अजीब सी आवाज़ निकलती है, तो हमारी जो उदान वायु है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो खराब हो जाती है। और आंतों की जो वायु होती है वो अधोमार्ग यानी नीचे से निकलती है, उसको अपान वायु कहते हैं। और कभी कभी उस वायु में दुर्गंध होती है और कभी दुर्गंध रहित भी होती है। और जब दुर्गंध होती है तो इसका मतलब है कि हमारी आंतों में पड़ा हुआ मल सड़ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेट में वायु की अधिकता होने से पेट दर्द होने लग जाता है। और कभी कभी वायु पेट में इतनी अधिक जमा हो जाती है कि उसका असर हृदय की तरफ आ जाता है, और ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि हृदय में कोई प्रॉब्लम आ गई है, धड़कन बढ़ जाती है। घर वाले भी डर जाते हैं और उसको तुरंत लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ समय व्यतीत होता है और गैस का प्रकोप कम होता है, तो मालूम चलता है कि हृदय संबंधित कोई रोग नहीं था और ये गैस की ही प्रॉब्लम थी। अब जानते हैं वायु बढ़ने के कारण। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब जानते हैं कि आजकल अधिकतर लोगों को वात बढ़ी हुई क्यों होती है। तो उसका सबसे पहला कारण तो ये है कि आजकल जो हमारा खान पान है उसमें बहुत चेंज आ गया है। अधिकतर लोग बाहर का खाना खाते हैं, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खाते हैं। तो जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कोई पोषक तत्व नहीं होते, वो सिवाय गैस पैदा करने के और कुछ नहीं करते। क्योंकि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ पेट में जाके बैठ जाते हैं, सड़न पैदा करते हैं, हजम नहीं होते और गैस बननी शुरू हो जाती है। और बासी खाना भी गैस बनाता है, और इसी तरह फ्रिज की रखी हुई चीज़ें या फ्रिज का रखा हुआ भोजन जो हम खाते हैं वो भी गैस पैदा करता है। और कई घंटे पहले बनाया गया भोजन भी गैस पैदा करता है, क्योंकि उसके पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं। इस तरह से हमारी जो जठराग्नि है वो डिस्टर्ब हो जाती है, खाया पिया हजम नहीं होता, पेट में पड़ा हुआ सड़ता है और गैस बनती है। और जब पेट में पड़ा हुआ भोजन सड़ता है तो अल्सर बनते हैं और पित्त बढ़ता है, और पित्त की वजह से विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। गॉल ब्लैडर में पथरी बनने लग जाती है, किडनी में पथरी बनने लगती है। इसके अलावा समय पर भोजन ना करना और भोजन के समय पे किसी भी तरह का बाहरी भोजन करना, जंक फूड खाना, पिज़्ज़ा बर्गर इस टाइप की चीज़ें खा लेना और इनसे पेट भर लेना, ये भी सब गैस पैदा करने के कारण हैं। जिनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है और जठराग्नि भी बढ़िया काम नहीं करती, उनको धीरे धीरे अजीर्ण रहने लगता है, मंदाग्नि हो जाती है, खाया पिया हजम नहीं होता, गैस बनने लगती है, धीरे धीरे गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है शरीर की एक एक नस में गैस भर जाती है, रक्त दूषित हो जाता है, और ऐसी अवस्था में रक्त और शरीर में कार्बनिक एसिड गैस और विभिन्न प्रकार की गैसें निकलकर आकर के पेट में जमा होने लगती हैं। आंत और पेट का भीतरी भाग खाली होने के कारण आंत और पेट की दीवारों से निकलकर गैस पेट में भरने लगती है और पेट को फुला देती है। इसलिए अक्सर डॉक्टर खाली पेट ना रहने की सलाह देते हैं। हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए कहते हैं, जिससे कि गैस का प्रकोप ना बढ़े। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कुपित गैस से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए हमें पेट के साथ साथ पूरे शरीर की चिकित्सा करनी पड़ेगी, तब इस गैस से छुटकारा मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से पेट में दर्द होने लगता है और घर में ही हींग, अजवाइन और काले नमक की फंकी लेने से वो दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन ये दर्द तब ठीक होता है जब वो गैस कभी कभी बनती है। लेकिन जब गैस कुपित हो जाती है, परमानेंटली बनने लग जाती है, रोज़ाना गैस बनती है, रोज़ पेट फूलता है, तो हींग अजवाइन कोई काम नहीं करती, क्योंकि गैस रक्त में मिल जाती है और पूरे शरीर के रक्त को दूषित कर देती है। और वही रक्त जब पूरे शरीर में चक्कर लगाता है तो 80 तरह के रोग पैदा होते हैं, क्योंकि वायु जो है वो 80 तरह के रोग पैदा करती है। तो जोड़ों के दर्द, गठिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, माइग्रेन, डिप्रेशन, इस तरह के रोग पैदा होने लग जाते हैं। तो अब जानते हैं कि वात की प्रॉब्लम को कैसे कम करें। और वात की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पेट के ऊपर ही इलाज करना पड़ेगा। इसके लिए पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करते हैं। गर्म ठंडी सिकाई इतना अच्छा काम करती है, इतना बढ़िया काम करती है कि कैसी भी गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो वो उसको ठीक कर देती है। और गर्म ठंडी सिकाई करने से हमारा लीवर भी स्ट्रांग होता है। लीवर में किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे लीवर में सूजन हो, फैटी लीवर हो, हमारी आंतों में सूजन हो, पेनक्रियाज की कोई प्रॉब्लम हो, गर्म ठंडी सिकाई से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इन सब का फंक्शन बढ़ता है और पेट की सभी समस्याएं बिना दवाई के ठीक हो जाती हैं। और पेट की गर्म ठंडी सिकाई हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करनी चाहिए। इस चिकित्सा को करने के लिए एक ये हॉट वाटर बैग चाहिए जिसके अंदर गर्म पानी भरना है। तो मैंने इसमें गर्म पानी भर लिया है और गर्म पानी हमें इतना तेज़ भरना है कि आराम से
सिकाई हो सके। और जब आप इसमें गर्म पानी भरें तो इसका मुंह खोल करके इसमें से थोड़ी सी एयर बाहर कर दें इस तरह से, नहीं तो ये फूली फूली सी रहेगी। और इसको थोड़ा सा पानी इसके मुंह तक ले आएँ और उसके बाद इसका ढक्कन लगा दें। ऐसा करने से इसकी एयर निकल जाती है और ये फ्लैट हो जाती है। तो सिकाई करने के लिए हमें इस बॉटल को पेट के ऊपर रखना है, और अगर ये बॉटल ज़्यादा तेज़ गर्म हो तो इसके नीचे एक छोटा सा टॉवल फैला लें जिससे स्किन के ऊपर एकदम तेज़ ना लगे। तो इसके लिए हमें 4 राउंड करने होते हैं। तो सबसे पहला राउंड ये है कि 3 मिनट हमें गर्म करना है और 1 मिनट के लिए ठंडा करना होता है। तो जब ये इसको बॉटल को रखे हुए 3 मिनट हो जाए तो इस बॉटल को हम हटा देंगे और ठंडे पानी में टॉवल भिगो करके ये 1 मिनट के लिए हमें इस पेट के ऊपर फैलाना है। जब आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट दें, क्योंकि इधर से टॉवल गर्म हो जाता है। और जब पूरा 1 मिनट हो जाए तो इस टॉवल को हटा दें और फिर से ये गर्म बॉटल सिकाई करने के लिए रख दें। और फिर हमें दूसरा राउंड करना है, 3 मिनट गर्म करना है और 1 मिनट के लिए ठंडा करना है। तो जब 3 मिनट पूरे हो जाए तो इस बॉटल को हटा दें और 1 मिनट के लिए ये ठंडा टॉवल फिर से रख दें। और जब आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट दें और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इसको टॉवल को हटा दें। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं और हमारी ये सिकाई पूरी हो जाएगी। और जब सिकाई करें तो पेट बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे बाद करें, और अगर खाना खा लिया है तो करीब 3 घंटे बाद इस सिकाई को कर सकते हैं। और अगर आपके घर में ये वाली हॉट वाटर बैग ना हो और इस टाइप का जो जेल वाली बॉटल है अगर ये हो, जो इलेक्ट्रिक से इसको हॉट गर्म कर लेते हैं, तो इससे भी हम सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पेट पर पूरी तरह से आ जाती है। गर्म ठंडी सिकाई के बाद अगर आप वाटर एनिमा भी ले लेते हैं तो इससे पेट की गैस बहुत जल्दी कम होने लगती है। पेट की गैस को कम करने के लिए आप अजवाइन और मेथी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अजवाइन और मेथी बराबर मात्रा में ले लें और तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लें और उसको पीस करके एक शीशी में भर के रख लें। जिस वक्त आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बीच में आप 1 छोटी चम्मच इसका चूर्ण गुनगुने पानी से ले लें। ऐसा करने से धीरे धीरे गैस कम होने लगती है। और जब भी आप भोजन करने के लिए बैठें तो भोजन के साथ 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी ज़रूर रखें। भोजन करते रहें, बीच बीच में 1-1 घूंट पानी पीते रहें। ऐसा करने से डाइजेशन ठीक रहता है, जठराग्नि प्रबल होती है और भोजन डाइजेस्ट होने लग जाता है। पानी खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद पीना चाहिए। लेकिन अब खाने पीने का स्टाइल बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, तो सब कुछ बदल गया है। जब सब कुछ बदल गया है तो इसको भी बदलना चाहिए, क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि पानी पीने का कारण ये होता है कि जो पहले हम भोजन करते थे वो बहुत सादा भोजन होता था। दाल सब्जी जो भी खाते थे वो पतली होती थी और छाछ लेते थे, प्याज साथ में खाते थे, कुछ इस तरह का भोजन होता था। तो उस समय हमें पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज चूँकि हमारा खान पान रहन सहन सब कुछ बदल गया है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैंने खुद अपने पेशेंट के साथ जब पानी को बताया कि आप गर्म पानी पिया करें तो उनको बहुत लाभ मिला कि आज का जो खाना है वो गाढ़ी ग्रेवी का बनता है, वो पतला नहीं होता। तो इसलिए उसके साथ पानी पीने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब खाना थोड़ा पतला होता है तो डाइजेस्ट होने में उसको आसानी होती है। इसके अलावा जब गैस बन रही हो, बहुत ज़्यादा पेट फूल रहा हो, तो एक काम आप और भी कर सकते हैं कि दरी बिछा के या बेड पर चित लेट जाएं और तकिया निकाल दें सिर के नीचे से और अपने दोनों पैरों को मोड़ें और पकड़ें दोनों हाथों से और अपने छाती की तरफ ले जाएं, जैसे हम पवन मुक्त आसन में करते हैं। इस तरह से प्रेशर दें तो जो गैस पेट में भरी हुई है वो मुक्त हो जाएगी, वो पास होने लग जाएगी। इसके अलावा वात का शमन करने के लिए कुछ योगासन जरूर करने चाहिए, क्योंकि योगासन करने से हमारे पेट की जितने भी अंग हैं पेट के अंदर, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन और सभी ऑर्गन मजबूत होते हैं और धीरे धीरे गैस की प्रॉब्लम कम होने लगती है, ठीक होने लग जाती है। तो इसके लिए हमें तानपादासन, शलभासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन, हल आसन, इस टाइप के आसन जो पेट के ऊपर इफेक्ट डालते हों वो ज़रूर करने चाहिए। इसके अलावा गैस बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे अरबी, छोले, राजमा, उड़द की दाल, इस टाइप की चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और जब गैस बढ़ी हुई हो तो हमें दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध के बदले हमें दही मट्ठे का प्रयोग करना चाहिए, पतले छाछ का प्रयोग करना चाहिए। और वो जो छाछ हम पिएं उस छाछ में भी जीरा, अजवाइन
और काली मिर्च का पाउडर डाल के उसको पीना चाहिए। तो जीरा, अजवाइन और काली मिर्च को आप तवे पर हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें रेशो लेना है वो, अगर 4 चम्मच हमने जीरा लिया है तो 2 चम्मच अजवाइन लें और 1 चम्मच काली मिर्च। इन तीनों को तवे पर हल्का सा रोस्ट करके और मिक्सी जार में पीस करके शीशी में भर के रख लें। और जब भी आप छाछ पिएँ तो इसका चूर्ण ज़रूर मिलाएं और हल्का सा काला नमक डालें और घूंट घूंट करके इसको ज़रूर पिएँ, क्योंकि मट्ठे का प्रयोग गैस को कम करता है। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मट्ठे का प्रयोग मैंने आपको बताया गैस कम करता है, लेकिन मट्ठे को या छाछ को कभी भी फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप ठंडा पिएंगे तो जो आपको फ़ायदा होने वाला है वो फ़ायदा नहीं होगा। हमें हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे चीज़ों को खाना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ भी ठंडा खाते हैं या भोजन के साथ जैसे आप छाछ लेंगे तो वो ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ठंडा लेंगे तो भोजन डाइजेस्ट होने में दिक्कत आएगी। तो जब तक गैस की समस्या सॉल्व ना हो जाए तब तक हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो बिल्कुल सादा हो, जिसको हम आराम से हजम कर सकें। आज की जानकारी यहीं तक। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।